सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ये बोला हुआ माई फ्रेंड मेरी टोल्ड ईशा गिव मी 1/3 ऑफ योर मनी देन आई शैल हैव 200 रुपीज। मेरी ने ईशा को बोला कि अगर तुम मुझे 1/3 ऑफ योर मनी, जितना भी तुम्हारे पास में पैसा है उसका 1/3 मुझे दे दो तो मेरे पास 200 हो जाएगा, राइट। अब ईशा ने मेरी को बोला गिव मी हाफ ऑफ योर मनी, अगर तुम्हारे पास में जितना भी पैसा है उसका आधा मुझे दे दो, आई शैल हैव 200 रुपीज, तो मेरे पास में 200 रुपीज हो जाएगा। फॉर्मिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेट अस कैलकुलेट हाउ मच मनी डज ईच ऑफ देम पोजेस। तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके ये बताना है कि दोनों के पास में कितना कितना मनी था, ईच ऑफ देम पोजेस, दोनों के पास में कितना कितना मनी था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है लेट मेरी पोजेस ₹X एंड ईशान पोजेस ₹Y। मेरी के पास में X रुपया है और ईशान के पास में Y रुपीज है। ओके, सो हमारा फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग को देख लेते हैं। मेरी टोल्ड ईशान, मेरी ईशान को बोलती है गिव मी 1/3 ऑफ योर मनी, कि 1/3 अपने मनी का पैसा जितना 1/3 मुझे दे दोगी तो मेरे पास में 200 रुपीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मेरी के पास में X रुपीज था पहले से, अगर ईशान 1/3 ऑफ हिज मनी दे रहा 1/3 ऑफ Y, सो 1/3 ऑफ Y, तो टोटल इसके पास में मनी हो रहा है 200। तो यह था हम लोग का फर्स्ट कंडीशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से एलसीएम ले लेंगे, सो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 200। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 600। यह था हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब सेकेंड कंडीशन में ईशान इस टाइम में बोल रही है ईशान टोल्ड मेरी गिव मी हाफ ऑफ योर मनी, अगर अपने मनी का आधा दे दोगी तो मेरे पास में आई शैल हैव 200, तो मेरे पास में 200 हो जाएगा। सो इस टाइम में हम लोग का होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहां पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से क्या होगा कि y प्लस ईशान के पास में y रुपीज है, अब इसका आधा मिल जाएगा मीन्स 1/2 ऑफ x, तो उसके पास में 200 रुपीज हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा 2y प्लस x इक्वल टू 400। तो इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 400। तो यह था हम लोग का इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो एक बार लिखते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 600 और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 400। ओके, सो इसे मैं 2 से किया और इसे 1 से, हमें मिला 6x प्लस 2y इक्वल टू 1200, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 400, माइनस माइनस माइनस, यह कट, यहाँ से मिलेगा 5x इक्वल टू 800। सो x इक्वल टू 800 बाई 5, 160। सो मेरी के पास में कितना रुपए था, ये 160। अभी हम लोग करेंगे पुट
x इक्वल टू 160 इन इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2, इसमें पुट करते हैं 160 प्लस 2y इक्वल टू 400, यहाँ से 2y इक्वल टू 400 माइनस 160 240, so y इक्वल टू 240 by 2 120। सो ईशान के पास में 120 रुपये था और मेरी के पास में 160 रुपीज़। देयरफॉर मेरी possess rupees 160 and Ishan possess rupees 120, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टुडे माय एल्डर ब्रदर एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड विल गो टू अ फेयर। माय एल्डर ब्रदर एंड उसका फ्रेंड मेला में जाते हैं। सो ग्रैंडफादर डिवाइडेड सम मनी इक्वली अमॉन्ग देम। कुछ पैसे को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। वी आर ऑब्जर्विंग दैट इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड इज लेस बाय 2, अगर 2 फ्रेंड कम होता, देन ईच ऑफ देम वुड गेट ₹18, तो प्रत्येक को 18 रुपये करके मिलता। अगेन इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड इज मोर बाय 3, नंबर ऑफ फ्रेंड 3 ज़्यादा हो जाता, देन ईच ऑफ देम वुड गेट ₹12, तो प्रत्येक को कितना मिलता, 12 रुपये करके। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू द फेयर। सो हमें नंबर ऑफ पर्सन बताना है। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू द फेयर एंड हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर डिवाइडेड अमॉन्ग देम इन टोटल, और ग्रैंडफादर ने टोटल कितने पैसे को उन लोगों में डिवाइड करा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ पर्सन बी x, नंबर ऑफ पर्सन को हमने x लेट कर दिया है एंड मनी बी y, मनी कितना है y है। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि वी ऑब्जर्विंग दैट इफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज लेस बाय 2, नंबर ऑफ फ्रेंड 2 कम होते, देन ईच ऑफ देम वुड गेट 18 रुपये, प्रत्येक को कितना रुपया मिलता, 18 रुपये, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो टोटल मनी कितना है, y है। y को अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते हैं तो यह मालूम चलेगा कि प्रत्येक को कितना रुपया मिला। तो अभी इस टाइम में नंबर ऑफ पर्सन कितना था, x, अब 2 कम हो गया है। सो x माइनस 2, इच को कितना मिला है, 18 रुपीज़ करके। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इक्वल टू 18x माइनस 36, ये हमारा इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहां से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से क्या मिला है कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ पर्सन x प्लस 3 हो जाएगा। सो सेकेंड कंडीशन है अगेन इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड इज मोर बाय 3 फ्रेंड ज़्यादा हो जा रहा, देन ईच ऑफ देम वुड गेट 12 रुपीज़, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 12 रुपये करके। ओके, सो इसे हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, इक्वल टू 12, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 12x प्लस 36। सो इक्वेशन 1 में हमें मिला y इक्वल टू दिस, यहाँ पर y इक्वल टू दिस। सो ATP अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना, सॉरी ये सेकेंड कंडीशन नहीं होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 18x
माइनस 36 इक्वल टू 12x प्लस 36, ये हमें मिलेगा 18x माइनस 12x इक्वल टू 36 प्लस 36, सो 6x इक्वल टू 72। सो यहाँ से मैं x मिलेगा 72/6, 6 1 जा 6 12 जा 12, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन को हमने एक सिलेक्ट कर रखा था, नंबर ऑफ पर्सन भी x, तो नंबर ऑफ पर्सन है 12। अब हम लोग मनी फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी एक में भी पुट करने से यह हो जाएगा। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन 1, y इक्वल टू 18 इंटू 12 माइनस 36, ये हो जाएगा माइनस 36। सो यहाँ से हमें मिलेगा 180। ओके, सो मनी हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्वल टू 12 और मनी हमारे पास में कितना है 180 रुपये का, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला हुआ इन माई एल्डर ब्रदर बैग देयर आर 350 रुपीज विथ द कॉइन ₹1 and 50 पैसा टुगेदर। एक बैग में 350 रुपये टोटल था, उसमें ₹1 का कॉइन था और 50 पैसे का कॉइन था, राइट। माई सिस्टर हैज पुट आउट 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। उसने 50 पैसा कॉइन जितना था उसका 1/3 उसने निकाल लिया है, पुट आउट, ओके, 50 पैसा कॉइन फ्रॉम द बैग से, एंड इन दैट प्लेस इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स और ₹1 शी हैज पुट इनटू द बैग, और उतना ही ₹1 का कॉइन उसमें डाल देती है। एंड नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैग इज ₹400। ऐसा करने से उसमें टोटल बैग में पहले 350 था, अब हो गया 400। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 and 50 पैसा kept at first separately in my brother bag, जो कि पहले रखा गया था। सो वह हमें नंबर ऑफ ₹1 कॉइन और नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, बैग में नंबर ऑफ ₹1 कॉइन है x एंड 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन है y। टोटल इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि टोटल बैग में 350 हमारे पास में रुपीस है फर्स्ट टाइम। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट कंडीशन, इन माई एल्डर ब्रदर बैग देयर आर 350 रुपीज 350 विथ कॉइन्स ₹1 एंड ₹50 पैसा, है ना। तो ऐसा है कि अगर यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो टोटल हमारे पास में फर्स्ट में 350 रुपीज है। अगर ₹1 कॉइन x है तो x कॉइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹1 कॉइन का, एक कॉइन का वैल्यू ₹1 है तो x कॉइन का वैल्यू x रुपीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर होगा x प्लस, ओके, ध्यान दे एक कॉइन का वैल्यू 50 पैसा है तो y कॉइन का वैल्यू कितना हो गया, एक कॉइन का वैल्यू 50 पैसा। ओके, तो 50 पैसा को अगर हम लोग रुपीस में, 50 पैसा को अगर हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करें, सो 50/100 करना होगा, मीन्स 1/2 रुपीज, यह हमारा होगा 1/2 रुपीज। सो एक कॉइन का वैल्यू 1/2 रुपीज है तो y कॉइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2y,
और टोटल है हमारे बैग में 350। इसको मैं 350 का इक्वल करा। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 700। तो यह था हमारा फर्स्ट कंडीशन। ओके, अगर अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोला हुआ है। सेकंड कंडीशन बोला है कि माई सिस्टर हैज पुट आउट 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन जितना था उसका 1/3 उसने निकाल लिया और फ्रॉम द बैग, एंड in that place equal number of coins of ₹1 she has put into the bag, और ₹1 का कॉइन टोटल उसने डाल दिया। सो 1/3 पुट आउट किया, तो इसमें कितना था, 50 पैसा कॉइन 1 था, y था, तो 1/3 उसका हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 1/3 ऑफ y, ये हो जाएगा 1/3 y। सो ये 1/3 y बैग से उसने निकाल लिया है। ओके, आफ्टर पुटिंग आउट 1/3 y ऑफ 50 पैसा कॉइन निकालने के बाद में नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन से देखो, पहले कॉइन कितना था, y था। अब 1/3 हमने उससे निकाल लिया है, तो अब नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन उस बैग में कितना रह जाएगा। सो पहले था y, इससे हम लोग y/3 को निकाल लिया। सो 3 एलसीएम है, 3y माइनस y, सो ये हमें मिलेगा 2y/3। तो अब उसमें 50 पैसे का कॉइन 2y/3 रहेगा। सो वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन 2y/3 इंटू 1/2, क्योंकि एक 50 पैसे कॉइन का वैल्यू है एक रुपये हाफ 1/2, यह इसके साथ में कट हो जाएगा y/3। ये रुपीज़ है, इसे मैं रुपीज़ में लिखूँ। ओके, नंबर ऑफ, अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इन बैग। ओके, सो पहले नंबर ऑफ ₹1 कॉइन था x, उसमें हम लोग y/3 को और उसमें डाल दिया। सो ये हो जाएगा y/3। ये ₹1 कॉइन है। वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, देखो ध्यान से, टोटल ₹1 का कॉइन है हमारा x प्लस y/3। सो इसका वैल्यू भी, इसको इंटू करेंगे 1 से, तो इसका वैल्यू भी हमारा रहेगा x प्लस y/3। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ध्यान दें, अब बैग में इतने रुपए का ₹1 का कॉइन है और इस रुपए का y/3 का 50 पैसा का कॉइन है। सो टोटल हो जाएगा हमारा x प्लस y/3 प्लस y/3 इक्वल टू, वैल्यू कितना हो गया है 400 का। इसको 3 से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, सो हमें मिलेगा 3x प्लस y इक्वल टू, ये यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200। यह था हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 700, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 700, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200। ओके, सो इंटू 2 इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x
प्लस 2y इक्वल टू 1400, इस 1 को 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200 माइनस माइनस माइनस, यह कट, यहाँ से x इक्वल टू हमें मिलेगा 200, मीन्स 1 रुपये का कॉइन उसमें 200 था। पुट x इक्वल टू 200 इन, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारा। इक्वेशन 1 इजी लग रहा है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 700, इसमें हम लोग पुट करेंगे 200, तो यहाँ से 2 इंटू 200 प्लस वाई इक्वल टू 700, सो यहाँ से हमें मिलेगा 400 प्लस वाई इक्वल टू 700, वाई इक्वल टू 700 माइनस 400, सो यह हमें मिलेगा 300। ओके, सो नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, number of rupees 1 coin, ये 200, number of 50 पैसा कॉइन, ये हमें मिलेगा 300, और यह दो हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Today we will go to my maternal uncle house. So a motor car set out from our house towards my maternal uncle house at a uniform speed. Okay, तो एक कार से किसी ने अपने मोटर कार से जा रहे हैं मैटरनल अंकल के हाउस में, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड बी इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड ऑफ कार अगर 9 किलो पर इंक्रीज कर दिया जाए, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस पाथ वुड बी लेस बाय 3 आवर्स, तो 3 घंटे कम टाइम लगेगा। अगेन इफ द स्पीड वुड बी डिक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड इस टाइम में 6 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो रहा है, देन 3 आवर्स मोर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस पार्ट, उस समय 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द डिस्टेंस between our house and my maternal uncle house and the speed of the car। तो हमें क्या बताना है कि मेरे हाउस से मैटरनल अंकल के हाउस का डिस्टेंस और कार का स्पीड क्या था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमने लेट किया है, लेट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस भी x किलोमीटर, डिस्टेंस है x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये a है, ये b है, ये उसका हाउस था और ये मैटरनल अंकल का घर। यहाँ से x किलोमीटर डिस्टेंस है और यहाँ से वह किस स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वह यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहा है। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, इसे मैं t1 से डिनोट कर देता हूँ। टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, सो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, यहाँ पर डिस्टेंस है x बाई वाई आवर्स, इतना घंटा लगा यहाँ से यहाँ जाने में। ओके, अब हमारा सेकंड कंडीशन या कंडीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड बी इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस पार्ट वुड बी लेस बाय 3 आवर्स, है ना। सो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड बाय 9, दे रखा है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर,
आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड बाय 9 किलोमीटर पर आवर्स। 9 किलोमीटर स्पीड अगर बढ़ जाता है तो अब स्पीड क्या हो जाएगा? अब स्पीड हो जाएगा x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर्स। सो अब टाइम कितना लगेगा? देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम, इसे मैं t2 बोलता हूँ। डिस्टेंस तो हमारा 9 किलोमीटर अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर y होगा, y प्लस 9 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो हमारा सेम है, x किलोमीटर, सो डिस्टेंस बाई स्पीड, ये टाइम लगेगा। ओके, उसके बाद में यह बोल रहा है कि then the time required to cover this distance would be less by 3 hours। 3 घंटे क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड बी इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस पार्ट वुड बी लेस बाय 3 आवर। 3 घंटे कम टाइम लग रहा है। ओके, सो इस टाइम में ATP अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो इस टाइम में यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा था और यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? x बाई वाई माइनस x बाई वाई प्लस 9 घंटा, तो 3। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा y, x को पहले हम लोग कॉमा ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एलसीएम ले लेते हैं y प्लस 9, सो मिलेगा y प्लस 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये कट, सो यहाँ से हमें मिलेगा 9x इक्वल टू 3 y प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग, सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3y प्लस 9 बाई, सो y स्क्वायर प्लस 9y बाई 3, ये हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 2 देख, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है ये हम लोग समझ लेते हैं। कंडीशन 2 में बोल रहा अगेन इफ द स्पीड वुड बी डिक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जा रहा है, देन 3 hours मोर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस। ओके, सो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर 6 किलोमीटर स्पीड कम हो जा रहा है। सो यहाँ पर ATP या अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन का स्पीड कितना हो जा रहा है? y माइनस 6 और टाइम, इसे मैं t3 डिनोट कर रहा हूँ। टाइम कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस x है, x बाई वाई माइनस 6, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इस टाइम हमें हो जाएगा x बाई वाई माइनस 6 माइनस x बाई वाई, ओके, इक्वल टू 3। फिर हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई वाई माइनस 6 माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 3। सो x वाई माइनस 6, यहाँ से मिलेगा y, एलसीएम लेते हैं, माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 3, ये इसके साथ में कट, सो हमें मिलेगा 6y इक्वल टू 3y वाई माइनस 6,
यहाँ पर x होगा, ये x है, यहाँ से हमें x मिलेगा 3, साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y/6, सो वाई स्क्वायर माइनस 6y/2, ये हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और यहाँ पर है x इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 9y/3 और यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर प्लस 18y इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 18y। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 18y इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 36y इक्वल टू 0 और y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ मिलेगा, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 36। ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पर स्पीड क्या था, कार का स्पीड था y किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। तो यह था हम लोग का स्पीड। अब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इक्वेशन 1 में हम लोग 36 पुट करते हैं, राइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9y/3, सो y इक्वल टू है 36 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 36/3। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 36 इंटू 9 करेंगे हमें मिलेगा 324 डिवाइडेड बाई 3। इसको ऐड करते हैं, ये हमें मिलेगा 1620/3 540। यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 0, 540 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया 540 किलोमीटर। और हमारा स्पीड हो जाएगा, हमारा स्पीड निकल चुका है 36 किलोमीटर पर आवर्स और ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह बोला हुआ मोहित विल राइट सच अ 2 डिजिट नंबर। मोहित ने एक 2 डिजिट नंबर को लिखा है दैट 4 टाइम्स ऑफ द सम टोटल ऑफ द 2 डिजिट। 2 डिजिट का सम का 4 टाइम्स विल बी 3। यहाँ पर लेस होगा 3 लेस ऑफ द नंबर, 3 लेस हो जाएगा नंबर से। एंड इफ द डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 18। नंबर जो है वह 18 से इंक्रीज हो जाएगा। लेट अस कैलकुलेट द नंबर विच मोहित वुड राइट। तो हमें क्या लिखना है कि मोहित ने किस नंबर को लिखा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने लेट किया, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई।
10x प्लस वाई को हमने लेट कर लिया, 2 डिजिटेड नंबर जो है वो 10x प्लस वाई है, राइट। अभी 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ पर है हम लोग का ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यह क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा कि नंबर से इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे सो वह हमें कितना मिलेगा 3। सो 10x प्लस वाई, अच्छा हर समय 2 डिजिटेड नंबर को हम लोग 10x प्लस वाई इसी फॉर्म में लिखते हैं, यह इसका यूनिट प्लेस है और यह इसका 10th प्लेस है, ओके। सो 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। इससे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 3, 10x माइनस 4x 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 कॉमन ले लूँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/3, 3/3 इक्वल टू 1, ओके। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हम लोग का है इक्वेशन 1। सो कंडीशन 1 से हमें क्या मिला, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का सेकेंड कंडीशन क्या है। सो यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट कंडीशन था। अब इफ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दिया जा रहा है, द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 18। द नंबर कितने से बढ़ जाएगा, 18 से, डिजिट को रिवर्स कर दिया जा रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, 10y प्लस x। देखो मैं डिजिट को रिवर्स कर दिया, सो ऐसा करने से क्या हो गया, ये बड़ा हो जा रहा है। कितना बड़ा हो जा रहा है, देखो ऐसा करने से क्या हुआ, यह जो नंबर है वह बड़ा हो जा रहा है इससे। कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ पर दे रखा है बाई 18। सो यह हो जा रहा है हमें 18। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। सो यहाँ से माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू 18। सो 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 18। सो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमें मिलेगा इक्वेशन। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ से लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2, कट यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3। अब हम लोग करेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में। यहाँ पर 3 हम लोग पुट करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर हमारा हो जाएगा नंबर था 10x प्लस वाई। सो यह हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 5, 30 प्लस 5 35। सो यह हो जाएगा हम लोग का नंबर।